नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। देश के सूचना और प्रसारण मंत्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ही अनइन्फॉर्म्ड हो, असूचित हो या गलत सूचनाएं प्रसारित कर रहे हो या गलत बयानबाजी कर रहे हो, तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। खेत ही बागड़ को खाए तो क्या कर सकते हैं। युवा नेता जो लगातार परिवारवाद को कोसते हैं और स्वयं परिवारवाद के प्रोडक्ट है, अनुराग ठाकुर, जिनके पिता हिमाचल में मुख्यमंत्री, बेटा केंद्र में मंत्री। परिवारवाद भाजपा का है तो अपना है, विपक्ष का है तो वो राष्ट्र विरोधी है। चलो, अनुराग ठाकुर ये अभी मध्य प्रदेश में है और ये जो लगातार यात्राएं निकल रही है, जन आशीर्वाद यात्रा, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इतने साल शासन किया, उससे जनता का बहुत भला किया, इसके लिए वो आशीर्वाद लेने फिर जनता के सामने जा रही है, क्योंकि चुनाव सर पे है। तो अनुराग ठाकुर ऐसे ही एक जन आशीर्वाद सभा में साथ में थे। मध्य प्रदेश के बारवाड़ी व मचलपुर क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते हुए उन्होंने एक प्रश्न पूछा अपने विपक्षी दल कांग्रेस से, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। वहां कांग्रेस ही इंडिया है और भाजपा ही एनडीए है। उन्होंने प्रश्न पूछा कि कांग्रेस सनातन व संविधान को क्यों खत्म करना चाहती है। कांग्रेस से सवाल पूछा, जनता को पूछा कि मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस सनातन व संविधान को क्यों खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म और सनातन को क्यों बार बार अपमानित करती है, अपमानित करने में कोई कसर नहीं रखती। बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान का कोई मोल नहीं है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन, जो इंडिया को घमंडिया कहते हैं, कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन संविधान और सनातन को खत्म करना चाहता है। और फिर सवाल उठाया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, डीएमके के नेता जो उदयनिधि स्टैलिन है, उन्होंने जो सनातन धर्म के बारे में कहा उसमें चुप्पी क्यों साधे हुए है। ये वक्तव्य है, ये सवाल है अनुराग ठाकुर जी ने जनता के सामने रखे, कांग्रेस पार्टी को रखे। उन्होंने कहा आगे कि केंद्र और राज्य सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार देश की सांस्कृतिक वैभव को बढ़ाने का काम कर रही है और इसी के चलते वो जनता से वोट मांग रहे हैं। अब मैं इसको अनइन्फॉर्म्ड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर क्यों कहता हूं, क्योंकि ना इनको चीजों का समझ है, ना भारतीय राजनीति का कोई अभ्यास है। पिता बड़े नेता तो बेटे को विरासत में नेतागिरी मिली, प्रादेशिक संतुलन के चक्कर में और लॉबिंग के चक्कर में मंत्री भी बने। और अभी तो वर्तमान में जो भी मंत्री है उसको उस डिपार्टमेंट की कितनी समझ है, इसके बारे में ना बात करो तो ज्यादा अच्छा है, विश्लेषण ना करो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी इनके भाषण में जो उन्होंने कहा, तो उस भाषण का विश्लेषण यदि मैं करूं तो ये पूरा झगड़ा जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी को, जो सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ और संविधान के खिलाफ कहते हैं, वो इसलिए कि उदयनिधि स्टैलिन के पिता मुख्यमंत्री है, जैसे इनके पिता हिमाचल में मुख्यमंत्री थे, वो भी परिवारवाद और ये भी परिवारवाद। अब उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म को मच्छरों जैसा खत्म करने के लिए बात कही। उदयनिधि मारन ये डीएमके के नेता हैं,
द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, ये जो डीएमके है, ये तमिलनाडु की पार्टी है। द्रविड़ आंदोलन में स्थापित मान्यता है जो ई रामास्वामी पेरियार, जिसे इस देश के दलित पिछड़े अपना आदर्श मानते हैं, उन्होंने तमिलनाडु में सवर्णों के प्रकोप से, इस सनातनी धर्म मानने वाले सवर्णों के प्रकोप से जब बहुत ज्यादा उत्पीड़न हुआ तो उन्होंने एक आत्मसम्मान आंदोलन छेड़ा और उसकी उपज ही डीएमके है। डीएमके सनातन धर्म को नहीं मानती, ये वस्तु स्थिति है। जैसी जम्मू कश्मीर में पीडीपी कोई भी भारतीय जनता पार्टी के सोच विचार को नहीं मानती, लेकिन सत्ता का मक्खन खाने के लिए ये सब इकट्ठा हुए। लेकिन पीडीपी पे जो आतंकवादी पार्टी का लेबल लगाते थे, वो पीडीपी के साथ सरकार बनाने में लग गए, क्योंकि ये आंकड़ों का खेल था। तो डीएमके ये इंडिया का पार्टनर है क्योंकि वो भाजपा विरोधी है। लेकिन डीएमके की विचारधारा ये इंडिया की विचारधारा हो सकती है, ये कतई नहीं जैसे पीडीपी की विचारधारा भाजपा की नहीं हो सकती, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। वही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब होगा तो उसमें सनातन धर्म वाली बात नहीं होगी। लेकिन फिर कांग्रेस को कोसना है, तो सवाल ये उठता है, यदि इंडिया में डीएमके है तो एनडीए में एआईएडीएमके है, और एआईएडीएमके ये डीएमके से ही निकली हुई पार्टी है, और वो भी ई रामास्वामी पेरियार को अपना आदर्श मानती है, वो भी सनातनी धर्म का विरोध करती है। तो सनातनी धर्म का विरोध करने वाली एआईएडीएमके अनुराग ठाकुर को चल जाती है, उस पे वो कुछ बात करने को तैयार नहीं, ना नरेंद्र मोदी जी ना अमित शाह जी बात करने को तैयार है, लेकिन डीएमके पे जरूर वो सोनिया और राहुल का वक्तव्य चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है एआईएडीएमके भी पेरियार को मानती है और सनातन धर्म के बारे में वही विचार रखती है, वही उनकी राजनीति है। लेकिन क्या करें, एनडीए का घटक दल है, उसपे हिम्मत ही नहीं, औकात ही नहीं इनकी सवाल पूछने की। आगे जिस बाबा साहेब आंबेडकर का नाम लेकर ये कहते हैं कि उसके संविधान को कांग्रेस खत्म करना चाहता है, इससे ज्यादा तो हास्यास्पद बात इस देश में कोई नहीं हो सकती, क्योंकि 2014 से लेके लगातार संविधान को लेकर कई प्रश्न सत्ता पक्ष उठा रहा है। बाबा साहेब आंबेडकर ने सनातन धर्म के बारे में क्या कहा था? यदि ये बाबा साहेब आंबेडकर को मानते हैं तो फिर उन्हें बाबा साहेब आंबेडकर के और महात्मा गांधी के बाबा साहेब आंबेडकर के इस वक्तव्य को जो एंडोर्स किया था वो भी मानना होगा, या फिर सवाल अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी पे भी उठाने होंगे, सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे नहीं। आंबेडकर जी ने कहा था, जाति प्रथा को धर्मशास्त्रों के समर्थन है, जाति प्रथा को धर्मशास्त्रों का समर्थन है, इसलिए हिंदू इससे मुक्त नहीं हो सकता, और यदि जाति प्रथा से हिंदुओं को मुक्त करना हो तो फिर वेदों और शास्त्रों को डायनामाइट लगाना होगा। ये वक्तव्य बाद में कई जगह छपा, और एक जगह जहां मैं बताऊंगा तो शायद अनुराग ठाकुर जी अपने सर पे हाथ मार लेंगे। पृष्ठ क्रमांक 99 डॉक्टर आबा साहेब आंबेडकर संपूर्ण वांग्मय, पेज नंबर 99, द टोटल लिटरेचर ऑफ बाबा साहेब आंबेडकर, पार्ट 1 खंड 1। और इसको प्रसारण किसने किया, इसको प्रकाशित किसने किया? भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बाबा साहेब आंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड 1 ये जो प्रकाशित किया है, यदि उसी को हमारे काबिल मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर एक बार पढ़ ले
तो उन्हें यह तय करना होगा कि वो धर्मशास्त्रों को डायनामाइट लगाने के लिए बाबा साहब के साथ खड़े हैं या सब बाबा साहब का विरोध करने के लिए। ये संविधान का जो रचयिता है, संविधान जिनकी अध्यक्षता में लिखा गया, इस विश्व का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री, बेहतरीन कानून विशेषज्ञ, इस भारत मां का लाडला सुपूत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी इन्हें सवाल पूछने होंगे। यदि ये सवाल ये उदयनिधि स्टैलिन को पूछते हैं, यदि ये सवाल ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी या एनडीए के घटक दल को पूछते हैं। मैं ये मेरा वक्तव्य नहीं, इन्हीं के प्रकाशित की हुई किताबों के बारे में बोल रहा हूं। अपेक्षा रखता हूं कि कम से कम सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किताबों को एक बार अवश्य देख लें। रही संविधान की बात, तो एक सज्जन है विवेक देबराय। ये कोई अरे गहरे नथु खैरे नहीं है, ये भारत के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी चले, आर्थिक नीतियां कैसी हो, इसका ज्ञान जो परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता है, उसके ये अध्यक्ष है। उन्होंने 15 अगस्त के पहले एक अखबार में इंटरव्यू देके कहा था कि हमारे देश का संविधान अब नाकारा हो गया है, समय आ गया है कि इस संविधान को पूर्ण रूप से बदला जाए। उन्होंने तो बाबा साहेब आम्बेडकर पे आरोप भी लगाए थे, ये संविधान कुछ नया नहीं, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसी की कॉपी है। ये कह के शायद बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान, इतना बड़ा अपमान शायद किसी ने किया हो देश में। बाद में सरकार कहती है उनका व्यक्तिगत मत है। बाबा साहेब आम्बेडकर और संविधान में विश्वास नहीं रखने वाले, जिस संविधान को ये नाकारा बोलते हैं, उस व्यक्ति को यदि आपने आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष पद पर बैठाए रखा, जो इस देश की आर्थिक नीतियां तय करेगा, वो फिर संविधान को नजर में रखते हुए करेगा, गरीबों को रखते हुए करेगा, बाबा साहेब आम्बेडकर के समानता के जो संदेश था, वो जो प्रिंसिपल्स थे, उसको देखते हुए करेगा, या फिर मनुस्मृति के अनुसार करेगा। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब संविधान अडॉप्ट हुआ, जब इस देश के जनता ने स्वयं को ये संविधान अर्पित किया, तब आरएसएस ने कहा था कि ये संविधान हिंदू विरोधी है और इसके जगह मनुस्मृति से देश चलाया जाए। उनका ये भी वक्तव्य था कि ये संविधान लागू करके अंग्रेजों ने भी जितना नुकसान भारत का नहीं किया, उतना नुकसान इस संविधान ने किया। ये शब्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के है। क्या अनुराग ठाकुर संविधान की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कटघरे में खड़ा करेंगे? क्या अनुराग ठाकुर सनातन धर्म की तथाकथित रक्षा करने के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा गांधी को कटघरे में खड़े करेंगे? छोड़िए, हम किससे अपेक्षा रखते हैं? जो अनपढ़ है, मात्र डिग्री लेने से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। ये बार बार प्रूव करके रेखांकित करते हैं हमारे मंत्री। अनुराग ठाकुर ऐसे ही एक पढ़े लिखे अनपढ़ है, जिन्होंने आज एक ऐसी बात कही जो एक सूचना और प्रसारण मंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं असूचित थे और इल इन्फॉर्म्ड यानी इल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री बने। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।